हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम गुणोत्तर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए ध्यान से सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर से जरूर समझिएगा और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को नोट भी जरूर कर लिए, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है हमारा गुणोत्तर श्रेणी का। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम आपको यह बता दें कि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी के सभी लेक्चर्स आपको इसके पहले प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप लोगों ने उन सभी के सभी क्लास को नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि आज की यह क्लास गुणोत्तर श्रेणी की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद मैं एक नया चैप्टर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कराइए यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो दिखाइए कि लॉग ए स्क्वायर लॉग बी स्क्वायर और लॉग सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और दोनों तरीके से इस क्वेश्चन का सलूशन होगा और वो 100% करेक्ट होगा। दो तरीका कौन कौन सा होगा, पहले आप लोग ये जान लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक तरीका ये होगा कि अगर हमें ये और ये दी गई है, कहाँ है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम इसको समांतर में दिखा दें, जैसा दिया है वैसे ही हम इसको प्रूफ कर दें। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि ये हमारे पास समांतर में सिद्ध करना, इसको मैं मान लूं समांतर में और इसको मैं गुणोत्तर में दिखा दूं। दोनों तरीके से डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए दोनों तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराना वाला हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। ध्यान से समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहां बोलेंगे सिंस, चूंकि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर, ठीक है, कामा सी स्क्वायर आर इन कहाँ है भैया, जीपी, गुणोत्तर श्रेणी में। पहली चीज एक चीज समझ लो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तीन राशियां ए बी सी इन जीपी है, माने गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ए बी सी तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में, इसका मतलब होता है कि बीच वाली का वर्ग पहली और तीसरी के गुणनफल के बच्चों क्या होगा, बराबर होगा। और सुनो, अगर ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी अर्थात समांतर श्रेणी, इसका मतलब होता है कि बीच वाली का दो गुना पहली और तीसरी के योग के बराबर होता है। सर ये कहां से पा गए आप? देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो b इक्वल टू रूट ओवर ए सी, गुणोत्तर माध्य निकालने का वही फार्मूला है। और यहाँ देखो b इक्वल टू करोगे तो a प्लस सी बाई टू आपको मिल जाएगा। ये समांतर माध्य निकालने का फार्मूला, उसी से कंसेप्ट बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फटाफट से एक चीज समझते चलिए। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर किन्हीं भी तीन राशियों को, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, अगर किन्हीं भी तीन राशियों को आपको कहाँ दिखाना हो, समांतर श्रेणी में दिखाना हो, तो आपको ये दिखाना होगा डियर स्टूडेंट्स कि बीच वाली का दो गुना जो है वो पहली और तीसरी की योग के क्या है, बराबर है। और अगर तीन राशियों को आपको क्या दिखाना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी, उसमें दिखाना होगा बीच वाली का वर्ग पहली और तीसरी के गुणनफल के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि ये कहाँ है, समांतर श्रेणी में है। तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा 2 log बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग सी स्क्वायर। मतलब समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, हमें अगर इन्हें समांतर में दिखाना है, एपी में दिखाना, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि बीच वाली का दो गुना पहली और तीसरी के योग के क्या है, बराबर है। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो गिवन है उसकी हेल्प से प्रूव करते हैं। आप कहोगे सिंस ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन जेपी गुणोत्तर श्रेणी में है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स बीच वाली का वर्ग मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा पहली और तीसरी के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखिए जो रिजल्ट आ रहा है उसमें लॉग लिया है, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, माने दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का बच्चों क्या ले लो, लॉग ले लो। जब लॉग ले लोगे देखो यहाँ क्या बचेगा, लॉग बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो log m की पावर n वाला कंसेप्ट लग जाएगा तो 2 सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 log b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ log m इंटू n, तो हो गया log a स्क्वायर प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना log c स्क्वायर। देखो हमने पहले ही बोल दिया, यही आपको ला करके दिखाना है। तो ये आ गया। यहाँ पर एक लाइन में हम लोग बस इतना लिख देंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, ध्यान देना क्या स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि लॉग, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, लॉग ए स्क्वायर कॉमा लॉग बी स्क्वायर कॉमा लॉग सी स्क्वायर इन एपी है। कहाँ है? इन एपी हैं। और इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको दूसरा मेथड, ये हमने आपको सिखाया डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है। सेकंड मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड यहां पर अगर हम लोग अप्लाई करें तो उल्टा प्रूफ किया जाएगा। उल्टा प्रूफ करने का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग जो प्रूफ करना है उसको मान लेते हैं कि जो प्रूफ करना है वो सही है, और जो गिवन है उसको प्रूफ करके हम लोग दिखाते हैं। ये भी मेथड काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट जो इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो ठीक है, आइए दूसरा मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, और यहां मान लेते हैं, क्या कहेंगे, माना लॉग ए स्क्वायर कॉमा लॉग बी स्क्वायर कॉमा लॉग सी स्क्वायर आर इन एपी, ठीक है, या कह सकते हैं इन एपी है। हमने मान लिया कि लॉग ए स्क्वायर कॉमा लॉग बी स्क्वायर कॉमा लॉग सी स्क्वायर कहाँ है, एपी में है। तो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वो कहाँ है, गुणोत्तर श्रेणी में, अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो आइए इसका हम लोग यूज करते हैं। आप कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स देयरफॉर, इसका मतलब ये है कि बीच वाली का 2 गुना, माने 2 log बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा log ए स्क्वायर प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना, log सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, उसी का उल्टा करना है हमको, इसको log बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको डियर स्टूडेंट्स, वही log वाले फार्मूले से। और यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, log m प्लस log n को log m इंटू एन लिख सकते हैं। दोनों साइड से log डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, खत्म हो गया। यहाँ बचा कितना, b की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर कहाँ होंगे, इन जीपी होंगे। यहाँ पे लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स उपरोक्त से स्पष्ट है कि, ध्यान देना, लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है डियर स्टूडेंट्स कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन जीपी माने गुणोत्तर श्रेणी में है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड हैं। जो मेथड आपको प्रॉपर लगे, जो मेथड आपको अच्छा लगे, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा और जरूर जरूर इसको नोट करिएगा, और आपके एग्जाम में इसकी प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को आप नोट करें। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और इस क्वेश्चन को इतना जबरदस्त तरीके से समझाने वाला हूं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से फोड़ के आओगे, आराम से लगा करके आओगे। लॉजिक को समझिए, कंसेप्ट को समझिएगा, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि यदि a, b, c और d गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए सर, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही लोग परेशान हो जाते हैं जो इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका नहीं जानते हैं। इन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान, बहुत ही प्रॉपर मेथड है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हर तरह के क्वेश्चन जो इसी तरीके से होंगे वो सब के सब एक ही मेथड से लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स समझिए कैसे। डियर स्टूडेंट्स आप देखो सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा और बढ़िया से आप लोगों को समझ में भी आएगा।
देखो डियर स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे बोलेंगे चूंकि A, B, C और D, ध्यान देना A, B, C और D इन GP है, इन क्या है GP है। तो बच्चों ये बताओ कि अगर ये चार राशियां A, B, C और D कहाँ हैं, इन GP हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ सार्वनुपात होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना इस GP का, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कह देंगे माना इस GP का सार्वनुपात बराबर R। यह जो GP अर्थात गुणोत्तर श्रेणी हमें दी जा रही है, हम मान लेते हैं कि इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, R है। मेरी बात को समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम सार्वनुपात जब R मान लेते हैं तो ये B जो है हमारा इस श्रेणी का दूसरा पद होता है, तो B बराबर AR हो जाएगा, और C तीसरा पद है इसलिए C बराबर AR स्क्वायर हो जाएगा, D चौथा पद है इसलिए D बराबर AR क्यूब हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हमारे B, C और D सब का मान A और R के पदों में मिल जाता है, और वो सारी की सारी वैल्यूज ला करके हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसलिए क्या होगा, हमारा जो B होगा वो हम AR के इक्वल कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। C इक्वल टू AR स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स साथ ही साथ D इक्वल टू आप AR क्यूब लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड आप लोग यहाँ से मान लीजिएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज B की, C की और D की वैल्यू हम लोगों ने A और R के टर्म से डियर स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया। अब आइए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपना लिखते हैं जो हमें सॉल्व करना है। वो डियर स्टूडेंट्स क्या है, A स्क्वायर है प्लस में AC है प्लस में C स्क्वायर है इंटू B स्क्वायर है प्लस में BD है प्लस D स्क्वायर है, और इसको इक्वल ला करके दिखाना है हमें किसके, लिख लेते हैं यहाँ पर AB है प्लस BC है प्लस CD का होल स्क्वायर, ये ला करके दिखाना है। अब हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, ये हमें जो ला करके दिखाना है मीन्स जो प्रूफ करना है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो कि है A स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस BD है डियर स्टूडेंट्स, और प्लस कितना है D स्क्वायर। हम करेंगे क्या, यहाँ A की वैल्यू तो नहीं रखना है, C ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स A स्क्वायर प्लस इसमें जितना भी टर्म दिख रहा है सबकी वैल्यू हम लोग A और R के टर्म में ला करके पुट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर तो जो A स्क्वायर है वो A स्क्वायर ही रहने दीजिए, प्लस में A को ऐसे रहेगा, लेकिन AC की मीन्स C की जो वैल्यू है वो कितनी है, AR स्क्वायर यहाँ पर ला करके हम पुट कर देंगे। फिर C की वैल्यू यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स AR स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर लगा दीजिए और इस तरीके से वैल्यू पुट कर दीजिए। जहाँ B स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, AR का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस फिर B की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स AR हो जाएगी, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके पास AR क्यूब हो जाएगी, प्लस D स्क्वायर देखिए यहाँ पर लगा है, D स्क्वायर का मतलब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स AR क्यूब का होल स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पर, सारी की सारी वैल्यूज को उठा करके पुट कर दिया है। A स्क्वायर वही है, A इंटू C था तो C की वैल्यू AR स्क्वायर थी वो मैंने रख दिया, फिर C स्क्वायर था फिर AR स्क्वायर रख दिया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ B स्क्वायर था, B की वैल्यू AR थी वो मैंने पुट कर दिया, D की वैल्यू AR पुट कर दिया, D की वैल्यू AR क्यूब, फिर D स्क्वायर की जगह पे AR क्यूब। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखते चलिएगा। ये डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू का साइन लगाइएगा, यहाँ आएगा A स्क्वायर और यहाँ प्लस में देखिए A स्क्वायर और R स्क्वायर आएगा प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ आएगा आपका A स्क्वायर और R की पावर 4 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इनटू में देखिएगा यहाँ आपको मिलेगा A स्क्वायर डियर स्टूडेंट ध्यान देना, और कितना R स्क्वायर प्लस यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स A स्क्वायर और R की पावर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और फिर देखिएगा ध्यान से क्या आपको यहाँ पर मिलेगा प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों तो हो गया ना R की पावर 4, यहाँ पर आपको A स्क्वायर और R टू दी पावर 6 मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आपको A स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, तो फटाक से इसमें से आप लोग A स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। इधर देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। A स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आप कॉमन ले लोगे, A स्क्वायर कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर R की पावर 4 आपका बचेगा। अब इन दोनों में देखो यहाँ पर A स्क्वायर और R स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो ले लो कॉमन, इनटू में A स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स R स्क्वायर, ध्यान देना A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखो कितना बचा 1 बचा,
और प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ आर स्क्वायर बचेगा प्लस आर की पावर कितना बचेगा 4 ही बचेगा, 6 में से 2 कॉमन हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा a की पावर 4 आर स्क्वायर और ये एक ही चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड की है, लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा बायां पक्ष था मींस लेफ्ट हैंड साइड था, उसको हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया और हमें ये वैल्यू यहां पर मिल गई है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट हैंड साइड लेकर के भी सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए RHS अर्थात राइट हैंड साइड लेते हैं और इस राइट हैंड साइड को भी डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो आपका राइट हैंड साइड है डियर स्टूडेंट्स AB प्लस BC और प्लस CD, ध्यान दीजिएगा AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। वही इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से जो वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड की हैं उन वैल्यूज को ला करके यहाँ पर रखना आप स्टार्ट कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा A मतलब यही होगा और B का मतलब AR होगा प्लस यहाँ पर B का मतलब AR होगा और C का मतलब AR स्क्वायर होगा और यहाँ C का मतलब डियर स्टूडेंट्स AR स्क्वायर होगा और यहाँ D का मतलब AR की पावर 3 होगा और होल स्क्वायर आपका यहाँ पर लगा ही रहेगा। केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखते चलिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा A स्क्वायर, ध्यान देना A स्क्वायर R मिलेगा आपको, ठीक है, और प्लस यहाँ आपको मिलेगा A स्क्वायर R की पावर 3 मिलेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान समझते चलिएगा। और प्लस में यहाँ पर आपको मिलेगा A स्क्वायर और R की पावर डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको R की पावर 5 मिलेगा, 3 2 5 होता है और पूरे का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखिए पूरे में A स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, लेकिन जब A स्क्वायर बाहर आएगा तो ये स्क्वायर जो इस पे लगा है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देगा तो बाहर आएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ A की पावर 4 हो जाएगा और पूरे में और भी आपको कॉमन दिखेगा, लेकिन R बाहर आएगा तो R का स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। बचा कितना अंदर, यहाँ पर ये पूरा कॉमन हो गया, बचा 1, यहाँ बचा R स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा आपके पास R की पावर 4 इक्वल का होल स्क्वायर। अब एक बार आप लोग देखिएगा, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, दोनों की वैल्यू आप देख सकते हैं सेम आ रही होगी, तो आप कह सकते हैं हेंस यहां पर आपको मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ना लिख करके सिंस लिख दीजिएगा, सिंस डियर स्टूडेंट्स LHS इक्वल टू RHS, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, मीन्स हमारा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अभी मैंने आपको यहाँ पर केवल और केवल इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाया है, सेकेंड पार्ट सिमिलरली एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से लगेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको आराम से कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आज के टास्क में रखिएगा, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कराएगा, सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे करना है। देखिए डियर स्टूडेंट जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दोनों पार्ट नहीं, कोई एक पार्ट आएगा। जब कोई भी एक पार्ट आएगा तो आपको हर केस में ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी कि चूंकि A B C और D इन GP हैं, इसलिए GP का सारवानुपात R मान लेंगे, B इक्वल टू AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर, D इक्वल टू R क्यूब, इस तरीके से लग करके और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आ जाते हैं और हमारी कंडीशन जो है प्रूफ हो जाती है बहुत ही आसानी से। क्लियर हो गई बातें डियर स्टूडेंट्स? तो बड़े आराम से आप इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया। उसके पहले आप क्या करिए, वीडियो को पास करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आपको इसी के बेसिस पे कुछ और भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, एकदम जबरदस्त। आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोगों को, ये सभी के सभी क्वेश्चंस बेहद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। इसको आप नोट करिए, देन मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट के बेसिस पे है जो अभी अभी मैंने आपको सॉल्व कराया। डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मैं क्या आप लोगों को बताऊं। डियर स्टूडेंट्स आज तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि 5 PM पर आपको आपके अप्लाइड फिजिक्स की क्लास मिली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 7 PM पर आप अपनी ये क्लास को देख रहे हैं। अभी 9 PM पर आपको अप्लाइड केमिस्ट्री की भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ऑलरेडी वो सेट हो चुकी है। आपको 9 PM पे क्लास मिलेगी। हम आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये आपको एहसास हो रहा होगा अगर आपको थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्रिपेयर करा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग
अपने इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करिए, इस तरीके से इतने दमदार तरीके से शेयर करिए कि आज ही यह एहसास हो जाए कि हाँ आज मैंने कुछ नया किया। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स ने भी एकदम दबा करके शेयर किया और मज़ा आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स एकदम से। ठीक है, आइए क्लास को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि a, b, c और d इन जीपी हैं तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए a प्लस बी b प्लस c c प्लस d जीपी में होंगे। कुछ वही टाइप का है, बस थोड़ा बहुत घुमाया है। फिर ये भी कह रहा है कि इसको भी जीपी में होंगे। फिर इस तरीके से प्रूफ करने के लिए दे रहा है। डियर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे और आपसे बोलेगा a, b, c, d इन कहाँ है, जीपी है, या तीन ही राशियां हैं a, b, c ही आप लोगों से बोल देता है, तो वहां पर वही सेम काम करेंगे। आप लोग मान लेंगे कि इनका जो क्या है सार्व अनुपात है वो आर है, बी का, सी का और डी का मान ए के पदों में निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे और जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था मानने के लिए, वैसे आप लोग यहां पर मान लेंगे। क्या मानेंगे आप? ऐसे कहो डियर स्टूडेंट्स, कहोगे चूंकि a, b, c और क्या डियर स्टूडेंट्स और d कहाँ हैं, इन जीपी हैं, माने गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, अतः आप मानोगे यहां पर, अतः माना इस जीपी का क्या मान लें, इस जीपी का डियर स्टूडेंट्स आप मान लो सार्व अनुपात। मान लीजिए कि इस जीपी का सार्व अनुपात क्या है, सार्व अनुपात मान लो आर है। ठीक है, जब इसको आपने आर मान लिया तो आप कहोगे इसलिए b इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, c इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो जाएगा और d इक्वल टू ए आर क्यूब हो जाएगा। चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड आप नाम दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कौन सा प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें सपोज ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करना है। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या है, a प्लस बी है, कॉमा यहाँ पर b प्लस सी है, कॉमा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स c प्लस d है। इसको हमें प्रूफ करना है, कहाँ पे है, इन जीपी हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबका मान निकालूंगा। देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं निकालूंगा a प्लस बी का मान। तो a का मान कितना है सर, a ही है, और प्लस जो b है डियर स्टूडेंट्स इसका मान हम ए आर लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या करूंगा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स a कॉमन ले लूंगा तो मुझे यहाँ से 1 प्लस आर मिल जाएगा। ये हमने a प्लस बी का मान याद कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपको बोलूंगा सर कि b प्लस सी का मान भी निकालो। b का मान डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, और प्लस c का मान ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। सर क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ए आर कॉमन मिलेगा। देखो ए आर कॉमन मिलोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस आर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मिल जाएगा। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से c प्लस डी का मान निकालेंगे। तो c का मतलब होगा ए आर स्क्वायर और इसका मतलब होगा प्लस ए आर क्यूब। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 1 प्लस आर यहाँ पर बचेगा। अब देखिए, अगर हमें, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये और ये इन जीपी हैं तो दिस अपान दिस इक्वल होगा दिस अपान दिस के। अब हम क्या करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर b प्लस सी अपान ए प्लस बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, b प्लस सी का मान कितना आप लोगों ने ज्ञात किया है, देखिए ध्यान से, b प्लस सी का मान मिला है ए आर इंटू 1 प्लस आर, और उसके बाद a प्लस बी का मान मिला है a इंटू 1 प्लस आर। 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कटा डियर स्टूडेंट्स और a से a कट गया। देखो b प्लस सी अपान a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू यहाँ से आपको r मिल चुकी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर से आप क्या करोगे, दिस अपान दिस निकालोगे, मीन्स यहाँ से आप c प्लस डी अपान में डियर स्टूडेंट्स क्या निकालोगे, b प्लस सी निकालोगे। तो c प्लस डी का मान देखो क्या आया है, ए आर स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आर आया है, और इसका मान ए आर इंटू 1 प्लस आर आया है। 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कटा, a से a कटा, r से r कटा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर c प्लस डी अपान बी प्लस सी की वैल्यू आप देखोगे तो आपको कितनी मिलेगी, आर ही मिलेगी। तो क्या स्पष्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, आप कहोगे यहाँ पर चूंकि b प्लस सी अपान ए प्लस बी जो है
वो इक्वल है किसके, देखिए ध्यान से, सी प्लस डी अपान बी प्लस सी के। मीन्स सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं या थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं, एक कॉमन रेशियो मिल रहा है और वो कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। आप लोग कह देंगे इसलिए क्या सर, इसलिए ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी तथा सी प्लस डी कहाँ होंगे, इन जीपी होंगे, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपली इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, b इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यूब पुट कर देंगे हम लोग। इसकी वैल्यू निकलेगी, इसकी निकलेगी और इसकी निकलेगी। दिस अपान दिस इक्वल हो जाएगा दिस अपान दिस के। तो प्रूफ हो जाएगा कि दिस 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 एंड दिस कहाँ है, इन जीपी है, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में है। आशा करते हैं सेकेंड पार्ट भी आप लोग बहुत ही आसानी से इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए थर्ड पार्ट भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वैसे इसको भी आप लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं इसको करके दिखाऊँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको और लग सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको मिटाने की जरूरत मुझे नहीं थी, आप नहीं मिटाएंगे उसको क्योंकि इतना उसमें फिर से भी लिखना पड़ेगा। और इसके पहले डियर स्टूडेंट जो कुछ भी लिखा हुआ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए मैं उसको नहीं मिटा रहा हूं। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, इसको आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने देखा हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपकी समांतर श्रेणी थी वो मैंने आपको कंप्लीट कराया 10 लेक्चर में। और ये आपका जो है गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, ये आपका 5 लेक्चर के साथ कंप्लीट होने चल रहा है। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए डाउट सेशन भी रखने वाला हूं, उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे एक ही क्लास में कंप्लीटली मैं सॉल्व करा दूंगा। कई सारे बच्चों को कई सारे डाउट्स हो रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आपको एक बार लॉजिक को, कंसेप्ट को समझ लेना है, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के टाइम आगे पीछे मैं कराता रहूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा बी प्लस सी इंटू ए प्लस डी माइनस बी प्लस डी इंटू ए प्लस सी की। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे लिख लेता हूं। b माइनस सी का डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर इक्वल है b प्लस सी इंटू में a प्लस डी लिखा हुआ है, माइनस में यहाँ पर b प्लस डी लिखा है और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास a प्लस सी लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बातें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसी तरीके से वैल्यूज को पुट करेंगे। LHS ले लीजिएगा, यहाँ होगा b माइनस सी का डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। अब जहाँ पर b है वहाँ मैं AR रखूंगा, जहाँ पर c है डियर स्टूडेंट्स वहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, c का मतलब AR स्क्वायर होगा, तो माइनस AR स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर तो लगा रहेगा। यहाँ a कॉमन है और यहाँ क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो बाहर आएगा डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा और माइनस यहाँ r बचेगा डियर स्टूडेंट्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। किसको सिंप्लीफाई किया, जो हमें प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई करूंगा और दिखाऊंगा कि दोनों चीजें आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह बनाते हैं। क्वेश्चन तो हमने नीचे नोट ही कर लिया है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, b प्लस सी इंटू ए प्लस डी। देखिएगा ध्यान से, b प्लस सी लिखा हुआ है, इंटू में a प्लस डी डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, माइनस में b प्लस डी लिखा है और इंटू में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस सी आपके पास लिखा हुआ है। वैल्यू खटाखट से पुट कर दीजिए और कुछ मत करिए आप लोग। यहाँ पर b माने AR होगा प्लस c का मतलब AR स्क्वायर होगा, a मीन्स a ही होगा, d मीन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर AR क्यूब हो जाएगा, माइनस में b मीन्स AR होगा, d मीन्स AR क्यूब होगा और साथ ही साथ a का मतलब डियर स्टूडेंट्स a ही होगा प्लस c का मतलब हमारे पास AR स्क्वायर होगा। केवल और केवल मैंने उठा करके सारी वैल्यू खटाखट से पुट कर दी है। इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स आपको AR कॉमन मिलेगा और इसमें a कॉमन मिलेगा। AR जब कॉमन होगा तो यहाँ AR बाहर आएगा, इसमें से डियर स्टूडेंट्स a कॉमन होगा तो बाहर यहाँ आकर के मिलेगा AR, a स्क्वायर r हो जाएगा। यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स केवल और केवल आपके पास कितना बचा, r बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AR कॉमन हो चुका है और यहाँ पर केवल a कॉमन हुआ है तो यहाँ पर 1 प्लस r क्यूब बचेगा, माइनस यहाँ देखिएगा डियर स्टूडेंट्स AR कॉमन मिलेगा। AR जब आप लोग कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस r स्क्वायर
और इनटू में ध्यान से सभी लोग समझिएगा, a यहाँ कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ही बचेगा 1 प्लस r का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही हैं? सिंप्लीफाई करना आप लोग इसको स्टार्ट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरे में कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। यस सर, a स्क्वायर r आपको यहाँ कॉमन नजर आ रहा है। ये जो बचा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का 1 के साथ 1 होगा, r क्यूब के साथ r क्यूब होगा, प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ r होगा, प्लस यहाँ पर r की पावर 4 आपको मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पर ये तो कॉमन हो चुका है, ये मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1 के साथ 1 माइनस 1 हो जाएगा, और इसके साथ होगा डियर स्टूडेंट्स तो माइनस r स्क्वायर होगा, फिर इसको लेकर के जाओगे फिर माइनस r स्क्वायर होगा, और माइनस r की पावर 4 होगा। देखो r की पावर 4 से r की पावर 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स 1 से 1 भी यहाँ पर आपका कैंसिल होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास, बचा a स्क्वायर r इंटू में आपके पास बचा r क्यूब डियर स्टूडेंट्स, प्लस में r बचा है, और माइनस 2r स्क्वायर बचा है। समझ में आ रही है बातें? अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पूरे में आपको r कॉमन दिख रहा होगा। जब r कॉमन ले लोगे तो बाहर आने के बाद यहाँ आपको a स्क्वायर r स्क्वायर नजर आएगा, और यहाँ मिलेगा r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये है a स्क्वायर r स्क्वायर, और इसको हम लोग 1 माइनस r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पर यही आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो मिला था डियर स्टूडेंट्स वो क्या मिला था, a स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 1 माइनस r का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड किया, यहाँ पर भी आप लोगों को क्या मिला डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको वही मिला है, a स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 1 माइनस r का होल स्क्वायर। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या मिल गया है, RHS मिल गया है, इसलिए हम फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, अर्थात यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर हो गई बातें? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमने आपको आज के इस लेक्चर में सॉल्व कराए हैं। आशा करते हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको 101% समझ में आ गए होंगे। मीन्स सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आशा करते हैं आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। कहीं आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है डियर स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग अपने हर एक दोस्त को ये जरूर बताइए कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे बैक टू बैक क्लासेस अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथ की स्टार्ट हो चुकी हैं। टाइमिंग क्या है, 5 PM पर आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी, 7 PM पर आपको अप्लाइड मैथ्स मिलेगी, 9 PM पर आपको अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी। एकदम दमदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारा और आपका जो सपना है, हमारा और आपका जो गोल है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कॉलेज में टॉप करना हो, आप लोग जरूर से जरूर करेंगे। हमारा सपना साकार होगा, आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, मेरा भी पढ़ाना आपको सार्थक हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक ये शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं फिर से 9 PM पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।